बार फिर से हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ लगातार वीडियो के माध्यम से। तो उसका एसएसटी का हमने पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के भरोसे मत रहिए कि ऑब्जेक्टिव आप कर लेंगे, सब्जेक्टिव को भी करना है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव का जब तक साथ ना मिले तब तक ये अच्छे रैंक नहीं ला सकते या अच्छे नंबर नहीं ला सकते। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रवाद क्या है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति की याद, सामाजिक परिवेश में रहने वाले के बीच में एकता की भावना का वाहक होता है। यानी कि राष्ट्रवाद कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई एरिया है, कोई कोई क्षेत्र है, तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो अपनी सारी संस्कृति या सारी भौगोलिक स्थिति जो भी है, उनका कल्चर, उन सबों से परे, उन सबों से ऊपर उठकर वो अपने इस क्षेत्र को महत्व देने लगे, अपने देश को महत्व देने लगे। तो वह भावना क्या कहलाती है? वह भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। जैसे हम भारतीयों में देखा जाता है, हम भारत में कितनी डाइवर्सिटी है, कितना ज़्यादा विभिन्नता है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। भारत के देश पर कुछ बात आती है तो हम सब एक साथ खड़े होते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत हमारा देश है। ठीक उसी तरह से चाहे जितनी भी विभिन्नता क्यों ना हो, वो सभी उस भिन्नता से ऊपर उठकर जब अपने देश को महत्व देने लगे तो वह भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेजनी कौन था। दोस्तों, आपने पहला चैप्टर में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में ये सबसे ज़्यादा है, इसको आप स्टार में लगा लीजिए। मेजनी कौन था? देखिए, मेजनी एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। देखिए, मेजनी कौन था? एक साहित्यकार था, एक पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा, ये राजनीतिक से भी प्रेम करता था और क्रांतिकारी भी था, और इस संगठन से जुड़ा रहना, इसका ज़रूर चर्चा करना है आपको क्वेश्चन में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। यहाँ पे टाइपिंग में आ रहा है, यहाँ पे बाधाएं होती थी। तो जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी? तो आप जैसा कि आपको स्टोरी पता है कि जर्मनी जो है 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे राज्य हैं, और उन सभी राज्यों में रहने वाले लोग हैं वो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति अपनाते थे, वो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलती थी। तो ऐसे में एक संगठित रूप से देश का निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा बाधाएं थी। तो वही लिखा है, जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुख को अपनी सोच थी, धार्मिक और जातीय रूप से एक नहीं थी, यानी कि अपनी अपनी सोचें थी इन लोगों का, जो कि राष्ट्रवाद को नहीं दर्शाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेटरनिक युग क्या है। दोस्तों, मेटरनिक युग क्या था? मेटरनिक युग ही पुराना व्यवस्था का समर्थन था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग इटली पर अपना प्रभाव जमाने को मेटरनिक युग कहा गया था। यानी कि जो नेपोलियन द्वारा जो भी स्थापना की गई थी एक एक राज्य का, उनको वो नकारता था। तो यही क्या था? मेटरनिक युग था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक रहा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार लगा लीजिए। ये आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्या कि बोनापार्ट, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना की थी, वह न केवल यूरोप में बल्कि वह पूरे देश, पूरे यूरोप में इसकी राष्ट्रीयता को उथल पुथल आरंभ हो गया था। इस राष्ट्रीयता के मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। यूरोप में जो भी राष्ट्रवाद का फैलाने का एक महत्वपूर्ण क्रेडिट किसको जाता है? तो नेपोलियन का जाता है। इसी उथल पुथल में क्या हुआ, हंगरी तथा यूनान में राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। जो हंगरी में और यूनान में जो स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन हुआ था, ये नेपोलियन बोनापार्ट के ही राष्ट्रवाद फैलाने के कारण हुआ था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया, वह तुर्की तक ही सीमित कर रह गया। इन सलाह जातियों के संगठित होने का मौका मिला और सर्बिया नामक देश का जन्म हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्यों चलता है? अगला क्वेश्चन हमारा, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये भी आपके 5 नंबर में आ सकते हैं, 5 मार्क्स में। तो इसको देखिए, चलिए गैरीबाल्डी का
गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह इटली की रियासतों का एकीकृत कर इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह मैजिनी के विचारों को मानता था, किंतु बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। यह पहले किसको मानता था? मैजिनी को मानता था। यह क्रांतिकारी रूप से इटली को एक संगठित करना चाहता था, लेकिन बाद में यह संवैधानिक यानी कि लोकतांत्रिक रूप से देश को संगठित करना चाहा। उसने अपने आप लोगों को मिलाकर एक कर गठन करा और एक संगठन का निर्माण किया। इटली के सिसिली और नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। उसने विक्टर इमानुएल के प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। वह रूस पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उनके जो भी सुप्रीटेंडेंट लीडर थे वह इस योजना को त्याग दिए। उसने बहुत कुछ किया, किंतु कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। इस त्याग से विश्वास भर में उसकी प्रशंसा हुई। गैरिबाल्डी की यह महत्वपूर्ण कार्य हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर दो।